आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों को पूर्णबंदी के दौरान मिली राहत। देश के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय करने की अपील की और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों से क्वारंटीन नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। केंद्र और राज्य सरकार पूर्णबंदी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए की धनराशि भेजी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को 3 महीनों तक निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए की धनराशि भेजने की भी घोषणा सरकार ने की है। सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिससे स्थानीय जॉब कार्ड धारकों के साथ साथ महानगरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रदेश भर में जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पूर्णबंदी के दौरान लोगों को राहत मिली है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने हमारे प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा कि योजनाओं का लाभ मिलने से वे संतुष्ट हैं। हमारा नाम ब्रिजलाल है, गांव भानापुर। हमें नरेगा के अंतर्गत काम मिला है। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कुल 23 आदमी काम कर रहे हैं और हमारा लोग पेमेंट खाते पे आ जा रहा है। दूरी बना के काम करते हैं और सैनिटाइज और साबुन से हाथ धोते हैं और राशन भी मिल रहा है मुफ्त में। हम लोग कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया से रोजगार मिला है, काम कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम त्रिलोकी सिंह है। हमारे इसमें लॉकडाउन के तहत मुझे रोजगार नहीं मिल रहा था। मनरेगा के तहत मुझे रोजगार मिला है, जिसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा नाम महसी प्रसाद है। मैं मौजा सिरसिया से बोल रहे हैं। हम मनरेगा में हमको मजदूरी इस वक्त अच्छा मिल रही है। काम बंद हो गया था लॉकडाउन से, इसलिए जो है कोई काम नहीं हो रही थी। अब शुरू हो गया है काम और मनरेगा में हमको 202 रुपए डेली मिल रहा है। इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ज्योत्सना पांडे, ग्राम सखविनिया, पोस्ट मुजानी, जिला बलरामपुर की निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मेरे खाते में 820 रुपया पहला किस्त आया है, जिससे मैंने पहला सिलेंडर प्राप्त किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रियंका मिश्रा, ग्राम खमरिया, पोस्ट देवरिया, जिला बलरामपुर की निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मेरे खाते में 820 रुपए पहला किस्त आया, जिससे मैंने सिलेंडर प्राप्त किया है। मेरा नाम विनीता है। मुझे उज्ज्वला से गैस सिलेंडर फ्री मिला है। भारत सरकार ने हमें गैस सिलेंडर दिया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। जो हमें परेशानी होती थी, वो आज इस समय लॉकडाउन में हमें वो परेशानी नहीं है। और सरकार ने राशन भी हमें फ्री कर दिया है और जो हमें परेशानी होती थी लॉकडाउन में, वो भारत सरकार ने लॉकडाउन में हमें वो परेशानी अब नहीं है। मेरा नाम बंसीलाल, ग्राम बमरौली, जनपद कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। जो मोदी जी ने लॉकडाउन में जनता के लिए राशन वितरित कर रहे हैं, वो हम लोगों को प्राप्त मिल रहा है। हमें लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परिवार कुशल है और लॉकडाउन का अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। भाई कन्नौज से बोल रहे जुवेदा बेगम। हमें लॉकडाउन में 1000 रुपया मिली, विधवा पेंशन में मिली है और उससे हमारे बच्चों की दाल रोटी चल रही है। घर से बाहर जाते नहीं है और प्रधानमंत्री धन्यवाद।
हमारा नाम शिवपुरन यादव, तहसील चिरातू, जनपद कौशाम्बी बमरौली के निवासी हैं। पीएम मोदी द्वारा जो किसान निधि में 2-2 हजार भेजा गया है, उससे लॉकडाउन का मतलब किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो पैसा निकाल के किसानों है उसका अपना साग सब्जी अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लॉकडाउन का। कोरोना महामारी के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के लिए आकाशवाणी विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। नई दिल्ली के सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जा सकता है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस इन्फेक्शन दोनों की दोनों आमतौर से अपने आप ही सेटल कर जाते हैं। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। सेटल आप हो जाएंगे, लेकिन इसका बचाव अपने लिए, जिससे कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए और उससे ज्यादा दूसरों को ना लगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान को अगर हल्के रूप में कोरोना वायरस हुआ है तो जिससे उस इंसान को लगेगा वो भी हल्का ही होगा, वो इतना तीखा हो सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि भारत में गर्म मौसम का कोरोना संक्रमण के फैलाव पर असर अध्ययन का विषय है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और पहले भी यह देखा गया है कि जो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस थे, जैसे H1N1 या सार्स वायरस कुछ सालों पहले दुनिया में आया था, उनका प्रभाव समर वेदर में कम हो गया था। इसी को देख के माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हीट का इफेक्ट हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा। लेकिन कोरोना वायरस एक बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पाल ने कहा कि कोरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामान्य जीवन जीने के प्रयास करने होंगे। ये रियायतें जो दी गई हैं वो इस कॉन्फिडेंस के बदौलत दी गई हैं कि हम इस महामारी का जो मुकाबला कर रहे हैं वो हम चौकस होकर करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल की तरफ आने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे आएंगे। कुछ बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करके नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा न होने और घरों में रहने की अपील की जा रही है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है। अगर खांसी और बुखार हो जाए तो अन्य लोगों से दूरी बनाते हुए खुद को अलग थलग रखने की सलाह दी गई है। जहां तक संभव हो घर से बाहर ना निकलने और सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा गया है। हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख, नाक और चेहरे का स्पर्श ना करने का परामर्श दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर ना थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 1800-180-5145। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे स्वयं ही 21 दिनों के क्वारंटीन का पालन करें। यह उनके तथा उनके परिवार और समाज के लिए जरूरी है। लॉकडाउन 3 में 3 जोन बांटे गए हैं, एक ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन।
हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है सिद्धार्थनगर या प्रदेश देश की इसी तरह से, तो यहाँ कुछ सहूलियतें दी जाएंगी। जो ग्रीन जोन होगा, ऑरेंज जोन होगा, रेड जोन तो उसी तरह से हॉट स्पॉट माने जाएंगे। तो इन जोन में जब अब सहूलियत शुरू हो रही है, एक बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर्स को भी आने का, घर वापसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्रमबद्ध योजना शुरू कर दी, स्पेशल ट्रेन आ रही है। तो उनको जागरूक करने के लिए कि अब जब लॉकडाउन 3 है तो किस तरह से लॉकडाउन का पालन करना होगा। अब जो लोग आ रहे हैं उनको बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार का ये निर्णय हुआ कि 21 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि अब जो भी प्रवासी मजदूर, कामगार, श्रमिक उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आ रहे हैं, वो कृपया जब जिला प्रशासन उनको खाद्यान्न देकर के थर्मल स्क्रीनिंग घर पे भेजे, तो सिम्टोमेटिक होता है कि कुछ दिन तक लक्षण नहीं पता लगता कोरोना वायरस का, बाद में होता। तो ये इसलिए 21 दिन की एकदम पाबंदी की गई कि 21 दिन वो होम क्वारंटीन अपने घर में अलग रहेगा, जिससे अपनी रक्षा कर लेगा, परिवार की रक्षा करेगा और गांव की रक्षा करेगा। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।